प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टॉपिक देख रहे होंगे आप लोग, क्लॉक का टॉपिक है। मेरे प्यारे दोस्त 2 दिन का आपको समय मिला था। हालांकि कल तो हमने खुद रिवीजन क्लास की थी, लेकिन सैटरडे और संडे फिर भी आप लोगों के पास बहुत ज्यादा क्लासें नहीं होती हैं, आप लोग लगभग फ्री ही होते हैं। लेकिन उस फ्री को आप लोग ऐसे ना सोचें कि यार ठीक है, आज तो कोई क्लास नहीं है तो मैं मस्ती कर लेता हूं। विद्यार्थी के जीवन में ना कोई संडे होना चाहिए, ना कोई त्योहार होना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, समाज के हिसाब से आदमी अपनी खुशियां मनाता है, सब कुछ है, लेकिन दिल में एक चीज हमेशा चलनी चाहिए कि ये जो कलंक लगा हुआ है ना मुझ पे बेरोजगारी का, इसके पास जॉब नहीं है। समाज में कोई भी कुछ कह देता है कि ये किसी काम का नहीं है, वो तुम ही हटा सकते हो, तुम ही उसे मिटा सकते हो। और उसे मिटाने के लिए सैटरडे क्या, संडे क्या, तीज क्या, त्योहार क्या, बात समझ में आ रही है। तो मेहनत आपको करनी होगी, जबरदस्त मेहनत करनी होगी। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, तैयार हैं आज के सेशन के लिए? तो शुरुआत करते हैं। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी जाऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना वर्दी कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। बेटा क्लॉक टॉपिक एकदम बेसिक से पढ़ाऊं। जितने प्यारे दोस्तों को ये दिक्कत आज तक रहती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है क्लॉक में, तो अब कुछ प्रॉब्लम खत्म होंगी आज की क्लास में। तो मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि सभी मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्लॉक टॉपिक ऐसे कितने मेरे प्यारे दोस्त हैं, कितने भाई बहन हैं, सभी बताएंगे कि भैया हम पहली बार क्लॉक पढ़ रहे हैं। वो थम्स अप कर दो कि हम पहली बार क्लॉक पढ़। तो मैंने आप लोगों से बोला मेरे प्यारे वीर, जो ये सुइयां होती है ना, जो घड़ी में सुइयां होती हैं, तो सबसे पहले आप जानते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई। लिखेंगे मेरे साथ साथ या समझ लेंगे। मेरे प्यारे वीर, एक सुई होती है मिनट की सुई। क्या बोलेंगे हम इसे? मिनट की सुई हम इसे बोल रहे होंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा मिनट हैंड। क्या बोलेंगे जी? मिनट हैंड बोल देंगे। मेरे प्यारे शेर, मिनट की सुई के अलावा ध्यान से सुनना, दूसरी सुई होती है एक, जिसे घंटे की सुई कहा जाता है। मेरे प्यारे शेर, एक मिनट की सुई के अलावा दूसरी सुई भी होती है, जिसे घंटे की सुई के नाम से हम लोग जानते हैं। और घंटे की सुई को बोलते हैं क्या? घंटे की सुई को बोला जाता है आवर हैंड। आवर हैंड बोला जाता है, आवर हैंड बोल दिया जाता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये 2 सुइयां हो गई, 2 सुइयां तो ये हो गई, सही है। मेरे प्यारे दोस्त, इसके अलावा एक सुई और होती है, जिसे सेकेंड की सुई बोला जाता है। जिस सुई को सेकंड की सुई बोल दिया जाता है, अर्थात सेकंड हैंड इसे बोला जाता है, सही है। सेकंड हैंड इसे बोल दिया जाता है। यहां तक बात ओके हुई। ये जो 3 सुइयां है ना, ये जो 3 सुइयां है ना मेरे प्यारे वीर, इन 3 सुइयों की कुछ चाल भी होती है, कुछ चाल भी होती है। ऐसे थोड़े है कि एक जगह रुकी रहेंगी, ये चलती रहेंगी। सबका अपना अपना सिस्टम होगा इनका चलने का। जरा ध्यान से समझना। जो मिनट की सुई है ना, मानकर चलो कि ये मेरे पास एक घड़ी है, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर ये 12 अंक है, यहां पर ये 6 अंक है, ये 3 अंक है मेरे शेर, ये 9 अंक है, ये 10 है, ये 11 है, ये 1, ये 2 है ना। ऐसी तो होंगी ये घड़ी में सुइयां भाई। ये 12 से 1, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 8 है, सही है। तो ये इस तरीके से हमारे पास सभी अंक होते हैं। सभी अंक हमारे पास होंगे 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8 अंक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, घड़ी बनने में कुछ समस्या हुई दोबारा से बना लेते हैं। मेरे प्यारे शेर, ऐसे कह रहा हूं, ये 12 है, ये 6, ये 3 है, कितना नंबर है, ये कितना अंक है, ये 3 अंक है, ये 9 है, 10, 11 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 8 है। मानकर चलो कि मैंने कहा कि इस समय ये 12 पर एक सुई स्थित है, जिसे मैंने मिनट का नाम दे दिया। जरा गौर से सुनेंगे। मैंने मिनट की सुई को 12 पर रख दिया। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, मैं क्या बताना चाहता हूं। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने मिनट की सुई को 12 नंबर पर स्थित कर दिया। ध्यान से सुनेंगे मेरे शेर। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं मिनट की सुई को 12 नंबर पर स्थित करता हूं, जरा गौर से सुनना। लाओ मुझे दिखाओ इस घड़ी को। मेरे प्यारे गुड्डा, ये घड़ी है, ध्यान से सुनेंगे सभी। मानकर देखो, यही तो मिनट की सुई अब इस समय जो आपको 12 पर दिखाई दे रही है। एक बार हाँ या ना बोल दो। मिनट की सुई इस समय 12 पर है। अब मैं इस घड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा ना, तो अब देखो घड़ी में 8 बज रहे हैं, अभी घड़ी में 8 बज रहे हैं। जब मैं मिनट की सुई को आगे बढ़ाऊंगा, तो मेरे प्यारे शेर, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो 12 पे है, तो आगे जब मैं इसे बढ़ाऊंगा, ये दोबारा 12 पे कितने बजे आ जाएगी, सही है। मैं ये देखना चाहता हूं। चलो जी, देखते हैं, कहानी को शुरू किया जाए। ऐसे घुमाओ इसे। अब ये सुई दोबारा से 12 पर आने वाली है और ये 12 पर आ चुकी है। बोलो हाँ या ना। ये दोबारा से 12 पर आ गई, कितने बजे? कितने बजे? ये 9 बजे आ चुकी है। ये 9 बजे आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले 8 बज रहे थे जब मैंने इसे घुमाना शुरू किया था, अब 9 बज रहे हैं जब ये दोबारा से 12 पर आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा चलने के बाद ये यथावत अपने स्थान पर आई है। एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे, बात ओके है। 1 घंटे में ये 1 घंटे में 1 चक्कर लगा रही है। 1 आवर, 1 घंटा इज इक्वल टू 1 चक्कर। अब ये चक्कर लिखना तो अच्छा सा नहीं लगता। चक्कर वक्कर कोई अच्छे शब्द थोड़ी होंगे बेटा, ऐसे चक्कर वक्कर ये अच्छे शब्द ना हुए करें। अब मैं क्या बोलूंगा,
मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि जब ये बारह से चली और बारह पर घूमकर आई, तो क्या मैं इतना नहीं कह सकता कि ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है? तो इसका मतलब ये हुआ मेरे शेर कि जब ये 1 घंटा चलती है तो 360 डिग्री चलती है। क्या ये बात समझ में आ गई? 1 घंटा में 360 डिग्री चलती है, तो 1 घंटा में 360 का मतलब तो यही हुआ ना कि 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। इसका अर्थ तो यही हुआ ना। और मेरे प्यारे शेर, 60 मिनट की वैल्यू 360 है, तो क्या मैं 1 मिनट की वैल्यू नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। कैसे? मुझे पता है जब 60 मिनट की वैल्यू 360 है तो 1 मिनट की वैल्यू निकालने के लिए जो 360 वैल्यू ऊपर आएगी, 60 नीचे आ जाएगा, तो ये 360 बटे 60 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 360 बटे 60 करने का मतलब क्या है? इतने बुद्धिमान आप सभी हैं कि 0 से 0 खत्म, और 36 बटे 6 करूंगा तो 6 वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि 1 मिनट की जो वैल्यू आएगी ना मेरे शेर, 1 मिनट की वैल्यू वो 6 डिग्री आएगी। और मैं आपसे कहूंगा इसे ध्यान रखना। यहां से एक चीज निकल कर आई कि मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री चलती है। मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री चलती है। यह ध्यान रखना है आप लोगों को। अब जरा घंटे की सुई की बातें कर लेते हैं। अब जरा घंटे की सुई पर आते हैं। मानकर चलो मेरे प्यारे शेर की ये घंटे की सुई है, ये 12 अंक है, ये 6 है, ये 3 है। थोड़ी सी बड़ी घड़ी बनानी पड़ेगी, है ना? चलो कोई नहीं, इसे थोड़ा सा हम इधर यहां पर करके थोड़ा सा यहां कर लेते हैं। तो यहां पर हमें थोड़ी सी बड़ी घड़ी बना लेनी है। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, 10, 11 है, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तुम कॉपी में एक प्यारी सी घड़ी बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां समझाने के तौर पर ही कर रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे शेर जरा ध्यान से सुनना। मैंने यहां 12 पर एक सुई स्थापित कर, क्या ये चीज समझ में? मैंने यहां 12 पर एक सुई स्थापित कर। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जो मिनट की सुई होती है वो तेज चलती है या घंटे की सुई तेज चलती है? ऑब्वियसली मिनट की सुई तेज चलती है। घंटे की सुई को अगर देखें कितनी तेज चलती है तो आओ चेक करते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं जो घंटे की सुई है वो इस समय 9 पर है। बोलो हाँ या ना? घंटे की सुई 9 पर है। मैं ये देखना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि जो घंटे की सुई है ना वो 9 पर है। तो मेरे प्यारे वीर, यहां इस सुई को अब चलाना शुरू करते हैं। देखते हैं ये घंटे की सुई दोबारा से 9 पर कब आएगी। चलो बढ़ाना शुरू करते हैं। ये तो एक तो चले बहुत मंदी है, मतलब इसे एकदम ये मान लो क्या, अरे यार यानी हद कर रहा है, देख कितनी मंदी चल रही है। मैं इसे ऐसे घुमा घुमा के लेके जाऊं ना, ऐसे घुमा घुमा के देखते रहिए ये कब 9 पे पहुंचेगी। ये मान के चलो सुबह के 9 बजे हम चलानी शुरू करी। अब देखो, ओ भाई साहब ये ऐसे जा रही है आराम से। देखिए मिनट की सुई कैसी एकदम गोली चोट जा रही है, लेकिन ये ऐसे चल रही है जैसे एकदम पावन में मेहंदी लग रही हो। ये पहुंच गई। अब तुम लोग कहोगे ये तो भैया बहुत देर में आई है। अरे बहुत देर का मैं यूं कहूं कि ये सवेरे के 9 बज रहे हैं जब मैंने चलानी शुरू करी, और अब रात के 9 बज रहे हैं जब ये दोबारा से 9 पे आई है। मेरी बात से सहमत हो तो एक बार दिल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो घंटे की सुई है ना वो भैया जी 12 घंटा चलिए, 12 घंटा। कमाल भाई कमाल, 12 घंटा चलिए, 12 आवर चलिए। जब जाए क्या 360 डिग्री यानी तय करिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? 12 घंटा की वैल्यू 360 डिग्री। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर 12 घंटा में कोई 360 वैल्यू है तो 1 घंटा में उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? सीधी सी बात है 360 बटे 12 होगी। हाँ या ना? 360 बटे 12 और ये 30 डिग्री आवे। 360 में 12 से भाग। कोई क्लास में बिल्कुल सफेद राशन कार्ड लेकर तो ना बैठो जाइए, पता ही ना हो कि 360 बटे 12 है 30 कैसे आएगी। क्या बिल्कुल यूं ही करके दिखाऊं 12 3 36 ना जाने की जीरो है भाई? ऐसा तो ना है कोई। मैं पता है इतने तो होशियार तुम हो। अब सुनो ध्यान से। तो 1 घंटा की वैल्यू 30 डिग्री है। अब जब 1 घंटा की वैल्यू 30 डिग्री है ना मेरे शेर, तो फिर 60 मिनट की वैल्यू भी 30 डिग्री हुई है भैया, क्योंकि 1 घंटा और 60 मिनट अलग अलग थोड़ी हुई करें। 1 घंटा में 60 मिनट ही तो हुई करें, तो 1 घंटा की वैल्यू 30 डिग्री या 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री, एक ही बात है। अब सुनो, 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है तो 1 मिनट की वैल्यू क्या है? 1 मिनट की वैल्यू क्या है? 1 मिनट की वैल्यू होगी 30 बटे 60 डिग्री, और काट पीट मचाओगे ना तो ये 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 1 बटे 2 डिग्री आवेगी। तो 1 मिनट की जो वैल्यू आवेगी ना मेरे वीर, 1 मिनट की वैल्यू जो आवेगी वो आवेगी 1 बटे 2 डिग्री। और तुम्हें ये बात क्या ध्यान रखनी है, अब तक 2 बात निकल के आई है कि मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में आधा डिग्री चलती है। क्या ये 2 चीजें समझ में आ रही हैं? जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बात बता देंगे भैया हाँ या ना? भैया समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो डेमो का टॉपिक था डायरेक्शन टेस्ट, बहुत अच्छी तरह से मैंने खत्म किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब कहानी असली शुरू हुई है आज से। डेमो के टॉपिक में फिर भी 3 दिन क्लास यूट्यूब पर है ना? तो हमको एक तरीके से डेमो के स्तर पर मेरे प्यारे दोस्त मामला ये होता है कि वहां यूट्यूब पर भी क्लास होती है, और उसके बाद 3 दिन डेमो की क्लास यूट्यूब पर होती है, और उसके बाद एप्लीकेशन पर। तो जो डेमो का चैप्टर होता है वो 2 भागों में होता है, वो 2 भागों में होता है। तो वहां बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि वो यूट्यूब पे क्लास नहीं करते शुरू के 3 दिन, चौथे दिन से फिर, हालांकि देखो जो 3 दिन यूट्यूब पे क्लास हुई थी वो भी एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाती है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप उन क्लासों को भी कंप्लीट कर लिया करो। फिर भी बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये है कि वो डायरेक्ट चौथी क्लास से एप्लीकेशन पे जुड़ रहे हैं, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत 1-2 बच्चों को इसलिए भी हो जाती है। लेकिन अब यहां एप्लीकेशन पर ही पहली क्लास शुरू हुई है इस टॉपिक की। अब सारे टॉपिक ही एप्लीकेशन पर होंगे, आप जानते हैं। लठ ना गाड़ दियो ना रीजनिंग में तो पढ़ाना बेकार है। तुम्हें जबरदस्ती समझा के जाऊंगा मैं। तुम लोग कहोगे कि भैया वास्तव में कोई टीचर मिला है जो पढ़ा रहा है, ऐसे नहीं कि बस आए टाइम पास करके चले गए, ऐसे भी नहीं कि कोई बोझ मान के पढ़ाऊंगा कि भाई मुझे सिलेबस करना है जल्दी ऐसे करवा दूं, इंटरेस्ट तरीके से। हालांकि इंटरेस्ट सब अच्छे ना लगे करें, मतलब ऊर्जावान तरीके। बात समझ में आ रही है? बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे से, अब ध्यान से सुनना। बात करते हैं सेकंड की सुई की।
तो सेकंड की सुई, इसका नाम ही ऐसा है सेकंड हैंड, है ना, सेकंड हैंड। चलो कोई बात नहीं है, ये सेकंड हैंड है और इसकी जो चाल है ना, इसकी जो चाल है सेकंड की सुई की, वो एकदम ऐसी है, वो एकदम ऐसी है कि बस यूं मान लो कि जैसे ब्याह में कोई, अब मैं क्या कहूं तुमसे, वो ना भागो डोला है, कोई नाराज रिश्तेदार, क्योंकि कभी यहां जा कभी वहां जा, कोई तो बात कर ले, कुछ वही करे, ऐसी है इसकी चाल। ये देखो ये सेकंड की सुई है, ये वाली। अब देखते हैं सेकंड की सुई को। सेकंड की सुई हालांकि ये है, चलना पावेगी बेचारी, क्योंकि मैंने आपको सेल निकाल लिया है। सुनो ध्यान से, सेल दिया एक मिनट डालना। देखो सेकंड की सुई में सेल डालते हैं इसे। मेरे प्यारे शेर, अभी इसने चलना शुरू कर दिया। अब देखो 5 पे कैसे जा रही है, ओ भाई साहब, देखिए कैसे जा रही है, ओ भाई साहब। एक बार अनुमान लगाओ कि जब 5 से चलना शुरू हुई थी, जब ये जा रही थी, भेजने की जरूरत ना पड़ रही, अपने आप जा रही है। तो ये बताओ दोबारा 5 पे कितने बजे आ सके, कितने बजे आ सके 5 पे, मतलब कितनी देर में 5 पे दोबारा पहुंच सके। दुनिया जाने या बात है, बहुत बड़ी बात ना पूछ ली मैंने तुमसे। ये 1 मिनट में वहीं पहुंच जाएगी, 1 मिनट, 1 मिनट में 1 चक्कर लगा देती है ये, हाँ या ना। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि ये जब 1 मिनट चलती है ना, तो 1 मिनट में ही पूरा 360 डिग्री तय कर लेती है। तो यहां से तीनों ही सुइयों की मिनट की वैल्यू निकल कर आ गई है, मजाक मजाक में। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा उस चीज को समझ लो। आपसे कहेगा मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री चलती है, 1/2 यानी आधा डिग्री चलती है। और सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने चलती है, भाई साहब पूरे 360 डिग्री चलती है। बहुत ही बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि एक टाइप होता है एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल टाइप वाला। जरा एक हेडिंग लिखेंगे, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, कोण पर आधारित प्रश्न। और आज की क्लास में कोण पर आधारित प्रश्न को मैं इतना पढ़ा के चला जाऊंगा कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा सवाल नहीं बचेगा जिसे आप आंसर को सॉल्व नहीं कर सकते, जिसके आंसर को आप सॉल्व नहीं कर सकते। जरा ध्यान से सुनेंगे, एंगल बेस्ड क्वेश्चन अर्थात कोण पर आधारित प्रश्न। भैया एक हेडिंग लिखना प्यारी सी, एक प्यारी सी हेडिंग लिखना, एंगल बेस्ड क्वेश्चन अर्थात कोण पर आधारित प्रश्न, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। जरा गौर से सुने मेरे प्यारे वीर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन में हम समझेंगे और बताएंगे कि एक क्वेश्चन है कि 3:30 हो रही है, 3:30, और सवाल कह रहा है 3:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अर्थात कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज ध्यान से सुन लो, कॉपी पेन कमेंट सब रोक लो, कॉपी पेन कमेंट सब रोक लो, कोई कमेंट आपको नहीं करनी। सवाल यूं कह रहा है 3:30 एक घड़ी में हो रही है, तो बताओ इस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब ये दोनों सुइयों की बात करेगा ना, तो दोनों सुइयों का मतलब होता है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई, इन दो सुइयों की बात हो रही है। बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, 3:30 का अर्थ क्या है। मैं पहले इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से बताऊंगा, फिर ट्रिक से बताऊंगा, फिर सुपर ट्रिक से बताऊंगा। सुनो ध्यान से, मानकर चलो कि मेरे पास यहां पर एक घड़ी है, मानकर चलो यहां पर 12 बजे हैं, यहां पर 6 बजे हैं, यहां पर ये 3 है, ये 9 है मेरे शेर, ये 10 है मेरे वीर, और ये 11 है, ये 1 2 4 5 7 8। अब मुझे घड़ी में 3:30 बजाने हैं। इस क्लास का प्रत्येक स्टूडेंट ये बात जानता होगा कि 3:30 बजने का अर्थ होगा कि मिनट की सुई पूरे 6 पर होगी और घंटे की सुई 3 और 4 के मध्य में होगी। तब मैं कह सकता हूं कि ये 3:30 बजे हुए हैं। ये 3:30 बजे हुए हैं जब मिनट की सुई 6 पर है और घंटे की सुई 3 और 4 के मध्य में है। जरा गौर से समझेंगे, ये करके दिखाऊं बेटा, ये करके सुनो ध्यान से। ये 3:30 बज रहे हैं, ये ऐसे, ये है 3:30। कौन वौन कुछ ना होता है एक्चुअल में, कौन वौन लिख के तो एग्जाम में दिमाग खराब करे। पूछना क्या चाह रहा है, ये यूं पूछना चाह रहा है कि ये जो मिनट की सुई है, अरे ज्यादा आगे चली गई, दिख है ये भी आंधी कर रही है। सुनो मैंने कि ये जो मिनट की सुई है ना, ये जो मिनट की सुई है ये, और ये जो घंटे की सुई है, इन दोनों के जो चोंच है, इनके बीच की दूरी क्या है, यही तो एंगल है। ये वाली वैल्यू ही तो एंगल है, ऐसे समझो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि ये इस वाली वैल्यू को पूछना चाह रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, हमको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, हमको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरे प्यारे शेर, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का सर्कल होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? हमें अच्छी तरीके से पता है कि ये जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात का जवाब देना, एक बात का जवाब दियो। देखिए ध्यान से, ये तुम्हें 12 और 1 के बीच में कुछ दूरी दिखाई दे रही है, 12 और 1 के बीच में दूरी तुम कहोगे दिख रही है, 1 और 2 के बीच में भी दिख रही होगी, 2 और 3 के बीच में भी, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में। तुम कहोगे कैसे करके मानोगे, हमें तो हर एक नंबर के बीच में दूरी दिख रही है। मैं कहूंगा हाँ बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दूरियां सभी की सभी बराबर बराबर हैं या कम ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सभी दूरियां बराबर बराबर हैं या कम ज्यादा हैं। तुम कहोगे बराबर बराबर हैं, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो ये बराबर बराबर हैं, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि पूरा हिस्सा अगर 360 है, पिताजी के पास 360 बीघा खेत है, अब पिताजी के पास 12 बेटे हैं। 12 क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये जो खाने ना जिन्हें तुम बराबर बराबर बोल रहे हो, ये 12 ही हैं। देखियो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही तो है। अगर 360 टोटल वैल्यू है, 12 हिस्सों में बराबर बराबर बांटी जाएगी, तो 360/12 होगा कि नहीं? बोलो ना, 360/12 होगा। 360/12 होते ही
ये वैल्यू 30 डिग्री होगी। ये 30 डिग्री क्या है? 30 डिग्री एक खाने की वैल्यू है। मैंने बोला कि एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री है। और तुम्हारी भाषा में वैसे भी घड़ी में देखियो ये कितने बज रहे हैं, एक बार जल्दी बताइयो। ओ ओ ओ ओ ओ एक मिनट अब बताइयो। चलो अब पूछूंगा मैं तुमसे, है ना? तो मुझे ये बताओ घड़ी में कमेंट करके, ये कितने बज रहे हैं अभी? ये कितने बज रहे हैं? ये कितने बज रहे हैं? ध्यान से सुनियो, ये कितने बज रहे हैं? कितने बज रहे हैं ये अंजलि? ये 12:05 हो रहे, 12:05 हो रहा है ना? अच्छा एक बात बताओ, जब ये घंटा की सुई 12 पे है, मिनट की 1 पे है, तो तुम 12:05 क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब तो सीधी सी बात मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि ये जो खाने का गैप है तुम्हारी भाषा में ये 5 मिनट का है। 5 मिनट का ही तो हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ मुर्शद कि हमने क्या कहा था कि जो जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। हमने कहा था मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो बात तो वही हो गई ना दोस्त। जब ये 5 मिनट का गैप है, जब ये 5 मिनट का गैप है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। 5 6 30 हुई करें, चाहे कैसे भी करके देख, है ना? ये वही बात हो। खैर जो भी है, हमें तो आंसर से मतलब। अब ये 30 डिग्री, इसका मतलब एक खाने का गैप 30 डिग्री हो गया, तो 3:30 बजे एंगल कितना बनेगा? मुद्दा तो ये है। तो मेरे प्यारे वीर ध्यान से सुनना, ये जो सुइयों की जो चोंच है उनके बीच की दूरी है, 5 और 6 के बीच की दूरी कितनी है? 30 है। 5 और 6 के बीच की दूरी 30 है। ये 4 और 5 के बीच की दूरी भी 30 है। बोलो ना हां, बोलो ना हां। और ये 3 और 4 के बीच की जो सुई है ना, ये 3 और 4 के बीच में है, मतलब आधे में है। 3 और 4 के बीच में है, मतलब आधे में है। तो आधे का मतलब हुआ 15 डिग्री हो जाएगी। 15 डिग्री हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? सबको जोड़ूंगा तो ये 30 और 30 60 और 15 75 हो जाएगी। यहां से चीजें 75 होंगी तो ये वैल्यू टोटल 75 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू टोटल 75 डिग्री होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरे शेर, अब सुनो, मैं इस घड़ी से इस क्वेश्चन को करने के पक्ष में तो नहीं हूं मेरे प्यारे दोस्त। मैं इस घड़ी से इस क्वेश्चन को करने के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं हूं। उससे पहले एक चीज और आप लोगों से कहनी है मेरे प्यारे दोस्त। कल आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस गया था। गणतंत्र दिवस पर मेरे प्यारे दोस्त जगह जगह पूरे देश में तिरंगा फहराई गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने चाहे गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा खरीदा हो या ना खरीदा हो, पर मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप अगर आज 27 जनवरी के दिन कहीं तिरंगा अगर गिरा हुआ मिल जाए तो उसे जरूर। मैंने कल नहीं बोला किसी से कि तिरंगा खरीद लो, क्योंकि ये सच है, कड़वी सच्चाई है कि 90% लोग ऐसे होते हैं तिरंगा खरीद लेते हैं लेकिन उनको संभालने की हैसियत नहीं रखते। ये हमारे देश की कड़वी सच्चाई है। तिरंगा खरीद लेते हैं, उनको संभालने की हैसियत नहीं रखते। और मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अगर तिरंगा खरीद नहीं सक मतलब तिरंगा संभाल नहीं सकते तो उसे खरीदो भी मत। क्योंकि एक बात कहते हैं कि 3 रंग का नहीं वस्त्र ये, 3 रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। हम सबके दिलों का भैया ये तो स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। और 3 रंग से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, अपना हिंदुस्तान है। मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जहां का बच्चा बच्चा वीर सिपाही है, जहां पर बिना बिना वर्दी पहना हुआ भी व्यक्ति कह देता है कि मैं मां भारती का लाल हूं, मैं इस देश का वीर सैनिक हूं, वीर सिपाही हूं। जहां एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 साल का बच्चा अपनी मां से यह कह देता है कि मां मुझको बंदूक दिला दे, मैं भी लड़ने जाऊंगा और नन्हे नन्हे हाथों से दुश्मन को मार भगाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं उस अपने भारतवर्ष की बात कर रहा हूं जहां पर यह भी कहा गया है कि अंधा बेटा युद्ध पे चला। तो जब जब मां भारती को हमारी जरूरत होती है, हम सब कहीं ना कहीं अपनी कुर्बानियां देने के लिए इस तिरंगे में लिपट कर आने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं कि अंधा बेटा युद्ध पर चला। तो अंधा बेटा युद्ध पर चला तो ना जा ना जा, उसकी मां बोली। वो बोला कम कर सकता हूं मैं भी दुश्मन की एक गोली, जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम ना आए। और माना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए, वक्त पड़ा तो काम ना आए। मेरे कहने का मतलब समझो मेरे प्यारे दोस्त, हम उस भारत देश में रह रहे हैं जहां पर इस आजादी के लिए न जाने कितने लोग शहीद हो गए, कितनी माताओं की गोद उजड़ गई, कितनी बहनों के सिंदूर मिट गए, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी टूट गई। और आज उन सबको प्रदर्शित करने के लिए हमारा तिरंगा ही हमारी आन बान शान है। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत दुख होता है सच में जब 26 जनवरी या 15 अगस्त को लोग जुनून के साथ तिरंगा तो खरीद लेते हैं, लेकिन वो तिरंगा अगले दिन सुबह सड़क पर गिरा हुआ मिलता है। सच में अत्यंत पीड़ादायक वो चीजें होती। मैं उम्मीद करता हूं आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप जितना आपके हिसाब से सही हो पाएगा आप उतना करेंगे, आप बेहतर करने की चीजें की कोशिश करेंगे। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे, जो थोड़ा एक मन में बात थी तो आप लोगों से शेयर करनी थी। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे बहुत भली भांति समझ गए होंगे। अब सुनो ध्यान। तो मैंने आपसे कहा कि भाई जैसे ये 3:30 है तो हमने एंगल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 3:31 होती तो मैं घड़ी नहीं बना पाता सर, फिर ये मिनट की सुई थोड़ी सी आगे बढ़ जाती तो फिर ये वैल्यू पॉइंटों में चली जाती, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बना पाता। मैं अब क्या करने वाला हूं कि आपको एक ऐसा नियम बताने वाला हूं जिससे ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो। ध्यान से समझना मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। बताएंगे मेरे प्यारे शेर?
तो आपको क्या करना है, मैं एक वैल्यू बता रहा हूं बहुत बढ़िया तरीके से, आपको वो क्वेश्चन का आंसर पर लगाना है, ठीक है मेरे प्यारे वीर। आपको करना एक वैल्यू है 60H डिफरेंस 11M अपॉन 2। मैंने क्या बोला, मैंने बोला 60H डिफरेंस 11/2। ध्यान से सुनना, ये 60H का मतलब है 60 में घंटे की गुणा। बाबू एक बार कमेंट को रोक देना, कमेंट रोक लेना और सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। 60H का मतलब है 60H यानी 60 गुणा घंटे, डिफरेंस 11M मतलब 11 गुणा मिनट और बटे 2। यहां तक ध्यान से, डिफरेंस का मतलब अंतर होता है। अब जैसे ये 3:30 है तो 3 घंटे और 30 मिनट हो गई, तो आपको क्या करना है कि 60 में सबसे पहले गुणा करनी है 3 की। सही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद डिफरेंस 11M का मतलब है 11 गुणा मिनट मतलब 30 है तो 30 की गुणा कर दो। क्या ये बात समझ में आई? और बटे कितना कर देना है, 2 बटे कर देना है। बाबू यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इस एंगल, इस वाली वैल्यू से ना 60 डिफरेंस 11M/2 से दुनिया का कोई भी सवाल ऐसा नहीं है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसे मेरे प्यारे दोस्त आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। तो मैं यहां पर बोलूंगा 60H डिफरेंस 11M/2 यानी 60 गुणा घंटे, डिफरेंस 11 गुणा मिनट बटे 2, 60 गुणा 3 क्योंकि 3:30 में 3 घंटे हैं 30 मिनट हैं, और 11 गुणा 30 बटे 2 तो 60 तिया 180 हो जाएगा, और 11 30 330 हो जाएगा, और बटे कितना करूंगा, 2 बटे करूंगा। तो 180 और 330 का अंतर क्या है? 180 और 330 का अंतर है 150, और भाग कितने से, 2 से। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 75 डिग्री हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बिना घड़ी बनाए आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? यहां तक क्या ये चीज हमें समझ में आ गई है? और मैंने आपको देखो ये एकदम बेसिक बताया, मैंने आपको थोड़ी एक ट्रिक बताई, मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप बिना पेन उठाए भी इन क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, ये ध्यान रखना। जब कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले जिसका अनुपात 1:10 बन रहा हो, क्या बोलेंगे, मैं इसकी सुपर ट्रिक बता रहा हूं मेरे शेर। जब कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले जिसका अनुपात 1:10 बन रहा हो, तो आपको बस एक ही काम करना है कि जितने भी घंटे हैं ना मेरे प्यारे शेर, उसमें 25 की गुणा कर देनी है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये 3:30 है, 3:30 का अनुपात कितना बन रहा है, एक बार बताना। अनुपात मतलब रेशियो, 3 एकम 3 और 3 दहाम 30। क्या ये 1:10 बन रहा है? हाँ जी, 1:10 बन रहा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा 1:10 बन रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी अनुपात 1:10 बने तो घंटे में केवल और केवल आपको 25 की गुणा करनी है। तो क्या मैं इसे डायरेक्ट 3:30 का मतलब घंटे कितने, 3 25 की गुणा, 3 में 25 गुणा तो 75 डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता? एक बार जल्दी से बता दो, क्या ये चीज समझ में आ गई? 1:10 पर ही लागू करनी है। 1:10 के हर एक क्वेश्चन में आपको ये चीज लागू कर देनी है। बात समझ में आ रही है? 1:10 के प्रत्येक क्वेश्चन में लागू करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 2:20 पर आपसे पूछ रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो क्या बनाओगे? 2:20। भाई 2 एकम 2, 2 दहम 20, तो डायरेक्ट करोगे ना, कोई ना घड़ी ना 60H डिफरेंस 11/2, कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बोलोगे 2 में 25 की गुणा तो 50 डिग्री आंसर आएगा। मैं बोलूं 4:40 मेरे शेर, क्या बोलोगे? 4 में 25 की गुणा 100 डिग्री आंसर आएगा। मैं बोलूं मेरे वीर 5:50 क्या आंसर बोलोगे? 25 पंजे 125 डायरेक्ट आंसर आएगा। केवल घंटे में 25 की गुणा करो और सवाल खत्म। और अगर आपको लगता है कि यार मैं इस ट्रिक को भूल जाऊंगा, तो आप 60H डिफरेंस 11/2 पर जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, बोलो ना। यहां तक ओके हो गई बात? समझ में आया सारा खेल, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान, मेरे प्यारे गुड्डा ऐसे ही जैसे 1:10 होता, मतलब 1:10 पर पूछता, तो एक है, 1 में 25 की गुणा तो 25 ही आंसर हो जाता, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सभी मेरे प्यारे दोस्त समझ गए होंगे, इतनी मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी प्यारे वीर बताएंगे कि ये 1:10 का पूरा मामला ओके है। और सुनो, ये जो मामला है ना, ये जो मामला है 60H डिफरेंस 11/2, ये तो वो है जिससे आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ बात समझ में आई है? अब सुनो ध्यान, मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि अगर जैसे सवाल होता भाई 5:20 पर हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि बोलो कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 5:20 की बात कर रहा है। मैंने आपको अभी अभी एक फॉर्मूला टाइप चीज बताई थी। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मेरे शेर इसका एक सीधा सा मामला होता है। मैंने अभी अभी बताया कि आप 60H, इसे याद कर लो, मेरे साथ बोलो 60H 60 में घंटे की गुणा। भाई 60 और H के बीच में कुछ नहीं है, जिनके बीच में कुछ नहीं होता उनके बीच में गुणा होती है। तो 60H का मतलब 60 गुणा घंटे, ये डिफरेंस हो गया। 11M मतलब 11 गुणा मिनट, और भाग कितने से, 2 से भाग दे देना है। इसका ना एक 30/2 थीटा बीटा करके भी फॉर्मूला होता है, बहुत सारे लोग उससे भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पर मुझे लगता है वो बटे में वैल्यू जाती है, ये ज्यादा आसान है। हालांकि आप उससे भी कर सकते हैं अगर आप में से कोई जानता हो तो, लेकिन ये ज्यादा आसान है, इस वजह से मैं इसे बता रहा हूं। कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी आसान होती है, वहां थोड़ी टफ होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त रखें इस वैल्यू को। 60H का मतलब 60 में कितने की गुणा होगी मेरे वीर? H का मतलब है 5, आवर 5 ही तो है, 5 घंटे हैं 20 मिनट है। 11M का मतलब क्या है? 11 गुणा 20, 11 गुणा 20, और भाग कितना मेरे शेर? 2 से भाग दे रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 60 गुणा 5 का अर्थ क्या हो जाएगा? 60 पंजे 300 हो जाएगा। बोलो ना भाई 60 गुणा 5, इसका अर्थ क्या होगा? 300 हो जाएगा। और डिफरेंस कितना करूंगा? 11 गुणा 20 का अर्थ होगा 220, और बटे कितना कर देंगे? 2 बटे कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त 300 और 220 का अंतर 80 आएगा, और 80/2 का अर्थ क्या है? 40 डिग्री।
80/2 का अर्थ क्या है? 80/2 का अर्थ है 40 डिग्री। बोलो यहां तक जल्दी से समझ में आ रही है चीजें? सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे वीर बता दो 80/2 का अर्थ क्या हो गया? 80/2 का मतलब होगा 40 डिग्री। करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग कहोगे भैया क्या इसमें कुछ यूनिक मामला लग सकता है? लग सकता है। कमेंट करके मुझे इतनी सी बात बता दो बस कि अनुपात कितना बन रहा है। कमेंट करके बता दो बस रेशियो कितना बन रहा है। मैं बस इतनी बात आपसे पूछूंगा, आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। मेरे गुड्डा मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी 1:10 बने तो 1:10 पर जितने भी घंटे हैं उसमें 25 की गुणा कर देनी है। यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने आपको अभी अभी बताया कि 1:10 जब बनेगा तो आपके पास जितने भी घंटे हैं उनमें 25 की गुणा कर देनी है और कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बिल्कुल सही कमेंट है मेरे शेर, 1:4 बन रहा है। बहुत बढ़िया। तो सुनो, 1:4 के प्रत्येक सवाल में आपको बस एक ही काम करना है कि जितनी भी मिनट हैं उनका मिनट का 2 गुना कर देना है। मेरे शेर मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं इन चीजों को मेरे वीर कि आप लोग अगर ये सीख गए या आपको पेपर में ध्यान रह गए तो आप समय बचा जाएंगे। नहीं तो ये वास्तविकता है कि आपके पास जितनी मिनट है क्वेश्चन उससे ज्यादा है। आप खुद सोचो कि आप जैसे ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसी सेकंड सेकंड से एग्जाम में टाइम बनता है। ध्यान रखना, अपने घर बैठ के मॉक टेस्ट लगाने में और एग्जामिनेशन हॉल पे बैठ के पेपर देने में इतना अंतर होता है जितना जमीन और आसमान का होता है। ये वास्तविकता है, यही है सच्चाई। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से। तो मैंने आप लोगों से बोल दिया कि भाई 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा, 1:4 पर मिनट का दुगना। तो यहां पर देखो 20 मिनट थी और 20 का दुगना 40। 20 मिनट थी, 20 का दुगना 40। 1:4 के कुछ सवालों को बहुत स्पीड से करने की कोशिश करते हैं। तैयार है मेरे साथ? एक बार दिल भेजो जल्दी से। तैयार है मेरे साथ उन्हें करने के लिए? जैसे मेरे प्यारे शेर, मैं आप लोगों से कहूं भाई 1:04 पे कितना आंसर आएगा? 2:08 पे कितने डिग्री का कोण? मैं कहूं भाई 3:12 पर कितने डिग्री का कोण? है ना? ऐसे करके भाई मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि 1:04 पर, 2:08 पर कितना, 3:12 पर कितना, 4:16 पर कितना, 5:20 पर कितना, 6:24 पर कितना, 7:28 पर कितना? है ना? ये मैं पूछना चाहता हूं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे प्यारे वीर मुझे बताओ कि 8:32 पर कितने डिग्री का कोण, 9:36 पर कितने डिग्री का कोण, 10:40 पर कितने डिग्री का, 11:44 पर कितने डिग्री, 12:48 पर कितने डिग्री? ये सब सवाल हैं। ये सब सवाल हैं। यहां से आपसे पूछ सकता है, यहां से आपसे पूछ सकता है कि बताओ अगर 5:20 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? आपसे पूछ सकता है कि 8:32 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर देने के लिए तैयार हैं? एक लाइन में आंसर लिख के भेज देना। एक लाइन में। प्रत्येक क्वेश्चन 1:4 का है, प्रत्येक क्वेश्चन 1:4 का है और आपको मिनट का दुगना करना होगा। सही है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो मेरे प्यारे शेर। ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, 24 दूनी भाई 20 दूनी कितना 40, 24 दूनी 48 और 28 दूनी कितना 28 दूनी 56, ये 32 दूनी 64, 36 दूनी 72, 40 दूनी 80, 44 दूनी 88, 48 दूनी 96। बस खत्म। अब मुझे आप लोग जल्दी से एक बार दिल भेजकर ये संतुष्टि दे दो कि भैया हम रुकने वाले नहीं है। हम रुकने वाले नहीं है। हम संदीप भैया के चीता हैं, हम रुकने वाले नहीं है। इसमें हम ध्यान रखेंगे इस चीज को। और अगर सब कुछ भूल गए तो 60h डिफरेंस 11m/2 से तो प्यार है हमको। ये तो वो तरीका है कि रेशियो कोई भी बने या ना भी बने, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन गलत की संभावना। क्या ये चीज समझ में आता? और ये ट्रिक मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छी लगी होगी। अब देखो मैं आपको ट्रिक क्यों बताता हूं। बहुत बच्चों की कमेंट बाद में मेरे पास पर्सनल भी आती है कि भैया आप ट्रिक मत बताया, हम भूल जाते हैं। अब देखो, ये तो कोई कारण नहीं है कि तुम भूल जाते हो। तुम प्रैक्टिस करोगे कभी नहीं भूलोगे। और मैं अपनी गलती तब मान सकता हूं कि मैं अगर आपको बेसिक नहीं बताता हूं, डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं, तो मैं अपनी गलती मानूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन मैं आपको सवाल करने के 3-3 तरीके बता रहा हूं। जैसे ही सवाल आया मैंने आपको घड़ी बनाकर दिखाई, पूरा समझाया बेसिक से कैसे कैसे क्या हुआ। फिर मैंने आपसे कहा भूल जाओ, इसे मेथड को करना ही नहीं है। फिर मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे गुड्डा मैंने आप लोगों से कहा कि ये फॉर्मूला 60h डिफरेंस 11m/2 है, इससे तो कभी कोई सवाल गलती नहीं होगा और हर एक सवाल हो भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ये है मेन चीज, ये है मेन आदमी। इससे इससे आप लोगों को इससे काम लेना, अगर सब कुछ भूल गए तो। फिर मैं ट्रिक क्यों बता रहा हूं जब ये मेन है तो? इसलिए बता रहा हूं कि कल को हो सकता है आप कैलकुलेशन में पेपर में मुझे ये डर है कैलकुलेशन करोगे 25 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट 1.5 मिनट कुछ तो बिगाड़ोगे ना। मैं चाहता नहीं हूं तुम 1 सेकंड भी बिगाड़ो। मैं नहीं चाहता क्योंकि तुमको अभी लग रहा है कि समय कुछ नहीं होता। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें मैं बता रहा हूं मेरा अनुभव है। पेपर में बैठने के बाद ना, पेपर में बैठने के बाद घड़ी पता नहीं क्यों अपनी रफ्तार पकड़ लेती। तुम्हारा पेपर दिलवाने जो आदमी जाएगा ना, वो तो बाहर बैठ के बोर होता रहे यार पेपर ही ना छूट रहा, अभी तो इतनी मिनट है इतनी मिनट है इतनी मिनट है। लेकिन जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आदमी पेपर देता रहे ना, उसे पता चलेगा कि टाइम कितनी तेज जाता है। और ये तो बहुत टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा इनका कंपटीशन एग्जाम का तो इतना ही टाइम होता है। जो आपके बीए वगैरह के एग्जाम या 12वीं के एग्जाम जिनमें 2.5 घंटा 3 घंटे का टाइम होगा,
हिसाब लगा के देख लो, आज भी याद करके देख लो कितनी स्पीड से लिखा है, और 2.5 घंटा 3 घंटा कब गुजर जाए पता ना चले, फिर भी रह जाए एक आध क्वेश्चन। यही वास्तविकता है, मैं आपको उस वास्तविकता से उजागर करना चाहता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, अंतिम दम तक यही कहूंगा, मैं तुमको एज ए टीचर कभी लीड नहीं करता, कभी नहीं। मैं हमेशा ये मानकर चलता हूं कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं और छोटे भाई बहन। मुझे ये भी पता है आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन मैं उनके चक्कर में कि ये कि यार ये तो मेरी बात मानते ही है, मैं आपको कभी गलत जानकारी नहीं दे सकता। मैं हमेशा जो कुछ बोलूंगा वो केवल इस लिहाज से बोलूंगा कि आपको फायदा होना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए, हमारे आरडब्ल्यू के लिए उतना बहुत है जब आप कह दोगे कि भैया सिलेक्शन हो गया, जिस दिन आप वर्दी में मिलने आ जाओगे, जिस दिन आप सम्मान समारोह में कह दोगे भैया आपसे पढ़े थे, मजा आ गया, सब कुछ करके, वो हमारे लिए बहुत होगा, वो बहुत होगा। जब आप 4 बच्चों को बाद में बता रहे होंगे कि मैं आरडब्ल्यू से पढ़ा था, संदीप भैया ने पढ़ा था, वो बहुत है सच में। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया मेरे प्यारे गुड्डा, ये 1:4 था जिस पर हमने मिनट का 2 गुना कर दिया। प्रश्न में ध्यान से सुनना, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई 5:25 हो रही है, तो बताओ कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? क्या मुझे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं? बोलो भाई सभी प्यारे साथी, क्या हुआ? ठीक है, बताओ 5:25 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? मेरे प्यारे दोस्त, जितने प्यारे साथी एक्सीएम से हैं, अभी विपिन सर की क्लास 9 बजे होती है, अभी थोड़ा सा इमरजेंसी की वजह से सर 5-10 मिनट लेट आ पाएंगे, तो तब तक मैं अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं, तो इसलिए आप परेशान ना हो कि भाई अगली क्लास का टाइम हो गया, क्लास छोड़ दीजिए इस तरीके से। तो विपिन सर जैसे ही आएंगे मैं क्लास को तुरंत ऑफ कर दूंगा, उनकी क्लास शुरू हो जाएगी, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से मुझे नहीं पता सर क्यों लेट हो गए थोड़ा सा, लेकिन मुझे सूचना मिली है कि थोड़े से लेट है, तो मैं 5 मिनट और क्लास, ठीक है? तो ये कह रहे 5:25 पर। मेरे प्यारे गुड्डा, फॉर्मूला आपको मैंने बताया था अभी कि भाई 60H डिफरेंस, यहां पर 11M लिखा हुआ है और ये अपॉन 2। मेरे प्यारे वीर, तो 60 में सीधा 5 की गुणा, और ये डिफरेंस 11 में सीधा 25 की गुणा, और भाग कितने से? 2 से भाग। तो ये 60H मतलब ये 60 गुणा 5 300 हो गया मेरे वीर, 300। और ये कितना? 11 पंजे 55 का 5, ये सीधा हो गया 275, 275 ही आएगा। और भाग कितने से? 2 से। 300 और 275 का अंतर कितना है? 25 का अंतर है, और भाग देंगे 2 से, तो ये 12.5 डिग्री आ जाए, 12.5 डिग्री। बात समझ में आ गई? 12.5 डिग्री आ जाएगा। और एक और चीज, कुछ लोग ये सोच रहे हो कि यार इनमें किसी सवाल को डिटेल में इस फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा तो क्या ये आंसर आएगा? गुड्डा घर बैठ के आराम से किसी भी सवाल को सॉल्व करके देख लेना, इनमें जिनमें मैंने ट्रिक लगाई है ना, मिनट का दुगना करके किसी भी सवाल को सॉल्व करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। ये प्रॉमिस करता है आपका भाई आपसे, मैंने खुद कर करके देख रखे हैं, कोई वैसे ही नहीं कह रहा मैं तुम, ठीक है? चलो, तो यहां पर भी आपको एक ट्रिक बता देता हूं, बाकी ये तो जिंदाबाद है ही, जिंदाबाद है ये। 60H डिफरेंस 11M/2। गुड्डा यहां अनुपात कितना बन रहा है? 1:10 पर क्या पढ़ाया था मैंने? 1:10 पर पढ़ाया था घंटे में 25 की गुणा। और मेरे प्यारे गुड्डा, 1:4 पर क्या पढ़ाया था? मिनट का 2 गुना, मिनट का 2 गुना, यही पढ़ाया था, मिनट का 2 गुना ही पढ़ाया था। 1:5 और 1:6 दोनों की एक ही ट्रिक है, हालांकि ये 5:25 1:5 बन रहा है, तो 1:5 और 1:6 दोनों की सेम ट्रिक है, दोनों की सेम ट्रिक है कि मिनट का आधा कर देते हैं। क्या बोलेंगे? मिनट का आधा कर देते हैं, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। मैंने 5:25 पर 25 का आधा ही किया, 12:30। ताली बजा दो अगर बात समझ में आ गई। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला 12.5 डिग्री मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। भाई लिख रहा है कहां से है सर आप? भैया जिला बुलंदशहर सुना है, सबने सुना होगा, जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा और गांव है सारंगपुर। क्या बोलेंगे? जिला बुलंदशहर। जिले का नाम है भैया हमारा, जिला का नाम है हमारा बुलंदशहर। क्या नाम है? बुलंदशहर। ठीक है। तहसील का नाम है, तहसील, कितने आप में से बहुत लोग होंगे भी ना खुर्जा से, बहुत लोग होंगे। और गांव का नाम है भैया जी, गांव का नाम है सारंगपुर। ठीक है भाई साहब। ठीक है, ये अपना छोटा सा पता है भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक ओके हो गया मामला? यहां तक ओके है? ठीक है। अब मेरे प्यारे गुड्डा प्रश्नों पर आते हैं। मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ भी हो या ना, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, 60H डिफरेंस 11M/2, 60 गुणा घंटे, इसका मतलब है 60 गुणा घंटे, डिफरेंस 11 गुणा मिनट और बटे 2। बाकी मैंने आपको ये ट्रिक बताया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनना। देखो 1:5 का सवाल हो या 1:6, दोनों पर समान ट्रिक ही लगती है, दोनों पर समान ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है? मिनट का आधा। बात समझ में आ गई? मिनट का आधा हो जाता है। बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से। हाँ जी, यहां तक ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे शेयर करना क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई 3:15 पर कितना आएगा, आप कहेंगे 3:15 पर। मुझे जल्दी जल्दी बताओ भाई, सवालों के आंसर बताओ सभी प्यारे वीर। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 3:15 पर कितना आंसर, या मैं आप लोगों से पूछूं 8:40 पर कितना आंसर, तो आप बोलेंगे 40 का आधा 20, क्योंकि भाई 8:40 1:5 ही तो है, 1:5 ही तो है। मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया जैसे मैं बोलूं 10:50, मैं बोलूं 10:50, तो आप बोलेंगे 25 डिग्री, 50 का आधा 25 हो जाएगा। 50 का आधा कितना होगा? 50 का आधा 25 हो जाएगा। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि भाई जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं कि 5:30, तो बेटा 30 का आधा कितना है? 30 का आधा 15 है, हाँ या ना? 30 का आधा 15 ही तो है।
मैं आप लोगों से बोलता हूं कि भाई मुझे बताओ जो 5 बजकर 30 मिनट हो गई, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि 2 बजकर 12 मिनट का आंसर, तो ये 1/6 पर भी मिनट का आधा 6 डिग्री। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि भाई मुझे बताओ आप लोग कि जैसे 11 बजकर 55 मिनट पर आंसर क्या होगा, तो 55 का आधा 27.5 डिग्री, 27.5। 11 बजकर 55 मिनट अगर बोल रहा है तो कितना होगा, 27.5, 27.5 डिग्री। ये मतलब ओवरऑल मेथड है, ये मतलब ओवरऑल मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्या बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे दोस्त? जरा यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? सर फाउंडेशन बैच लेना चाहता हूं लेकिन बैच नहीं लिया जा रहा है, दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में। हाँ भाई, फाउंडेशन बैच जिस पर कल ऑफर चला था उसको मैं बता देता हूं कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारा रीजनिंग का स्पेशल बैच है, मैंने आपको बताया भी था कि उस पर ऑफर है। तो एक्चुअल में यह है कि बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है कि भैया बैच परचेज करने में दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से हमने अभी उस बैच पर जो कूपन कोड है वो हटाया नहीं है, क्योंकि बच्चे जो लेना चाह रहे हैं और वो कूपन कोड में मतलब अप्लाई करने के बाद दिक्कत आ रही है, तो हमने वो अभी इस वजह से नहीं हटाया। तो आप में से जितने साथी चाहते हैं जुड़ना तो वो जुड़ सकते हैं। अभी आप लोग फाउंडेशन के बैच पर रिपब्लिक 20 कूपन कोड लगा सकते हैं आज और, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों के मैसेज रहे, एप्लीकेशन में थोड़ा सा इशू रहा, बैच खरीदने में थोड़ी सी दिक्कत रही, भैया हमें समस्या आ रही है, इस वजह से हमने उस बैच पर अभी जो रिपब्लिक 20 कूपन कोड था वो नहीं हटाया है, ताकि आप लोग आज और भी बैच उसमें खरीद सकते। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे दोस्त बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो, ऑल द बेस्ट सभी के लिए, मेहनत करते रहो भाई लाजवाब तरीके से। आज की क्लास कैसी लगी, जो क्लास कैसी लगा करे, कोई दिक्कत ही नहीं, ये सारी चीजें ना आप लोग पूछ लिया करो एक बार, कोई भी दिक्कत हुआ करे पूछ लिया करो। बाकी भैया आपके चहेते विपिन सर आ चुके हैं और विपिन सर का आदेश था कि क्लास थोड़ी सी लंबी रखी जाए रीजनिंग की, अब उनसे पूछ लेना कि कैसे लेट हो गए, क्या वो खुद बताएंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।